श्रोता, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है कैरियर ऑप्शंस फॉर यूथ। आज हम बात करेंगे हमारे युवा साथियों से और जानेंगे कि क्या क्या पॉसिबल कैरियर्स हैं जो आज उनको जॉब्स दे सकते हैं। और हमारे साथ है एक युवा साथी। आपका नाम? राज रंजन। राज रंजन जी, आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल फ्रीलांस करता हूँ। मैंने जर्नलिज्म से अपना कोर्स किया था और उसके बाद अभी कंटेंट राइटर का फ्रीलांस कर रहा हूँ। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं यूथ के लिए, तो आपका इस विषय को लेकर क्या राय है? देखिए, जॉब पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन दिनों बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जहाँ से लोग कोई ना कोई जॉब पा ही लेते हैं। अब अगर जैसे कि अगर आपने सिर्फ बीसीए किया, बहुत सारे बीसीए लोग भी करते हैं, तो उसमें वो लोग क्या है कि अगर उन्हें एक्सेल शीट बनाने आती है या डेटा ऑपरेट करने आता है तो उन्हें डेटा ऑपरेटर की या डेटा एंट्री जॉब मिल सकती है, तो वहाँ से भी वो कर सकते हैं। अगर बहुत सारे पावर पॉइंट आता है तो वहाँ प्रेजेंटेशन वर्क के बहुत सारे आपको फ्रीलांसिंग जॉब्स मिलते हैं, जो कि आपको सिर्फ प्लान तैयार करके देना होता है और वहाँ से उस भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको पैसा कमाने आता है तो मार्केट में हर जगह पैसा छिटा हुआ है, बस आपको उससे समेटना आना चाहिए और इस तरह से आप उसे पाकर आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपको, अगर आप आर्ट्स में, फिर कंटेंट राइटिंग से लेकर के और फ्रीलांसिंग से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि सबसे ईजी है कंटेंट राइटिंग या डेटा एंट्री। हाँ, तो स्किल्स में आप एक्सेल सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हैं। और आप एआई का यूज़ करके टाइम सेव करके कम समय में काफ़ी स्मार्टली खेल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एआई की स्किल्स इन्हांस कीजिए, सीखिए और फिर उससे अपने फ्यूचर को संवारिए। तो बस इतना ही कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बस मुद्दा है उसे सीखने का और आगे बढ़ने का। धन्यवाद। शुक्रिया देवरंजन जी, आपका हमें समय देने के लिए। आपका नाम? नकुल तिवारी। नकुल जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं फिलहाल अभी कॉलेज का हूँ, फाउंडेशन कोर्स है मेरा ग्राफिक डिजाइन। नकुल, आप ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको इसके बारे में कैसे पता लगा और फ्यूचर में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं अगर कोई यूथ इसको अडॉप्ट करना चाहता है तो? मेरे को इसके बारे में मेरे टीचर ने बताया था जब मैं स्कूल में था। मेरे को 10th क्लास से ही इंटरेस्ट था ड्राइंग में। मेरे टीचर ने मेरे को कहा कि आप डिजाइनिंग का कोर्स करें तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। इससे कई सारे कोर्सेज हैं रिलेटेड। अभी तो मैं फिलहाल एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कर रहा हूँ, जिसमें एनिमेशन से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। एक कैरेक्टर डिजाइन्स कर सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज हैं, एनिमेशन स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पे हमें जॉब मिल सकती है। ग्राफिक स्टूडियोज़ होते हैं और कई सारी कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं ग्राफिक पेज बनाने के लिए। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और आपको फॉरेन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप मिल जाएगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मतलब टेक्नोलॉजी डिजिटल हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है और ये एक नया तरीके की आर्ट है जिसमें आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलता है फॉर द फ्यूचर। इस कोर्स को करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है और आपका इंटरेस्ट भी मायने रखता है, क्योंकि जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। इस कोर्स को पाने के लिए आपकी पहले तो जो 12th की परसेंटेज है आपकी लगभग 70 अबव होनी चाहिए। देन अगर आपको कोई अच्छा कोर्स इसमें करना है, वैसे इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे डिजाइनिंग में आपको इंटीरियर डिजाइनिंग मिल जाएगा, फैशन डिजाइनिंग मिल जाएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग मिल जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए भी आपके पास से फिर सीयूईटी में अच्छे नंबर आना जरूरी है। अब पेरेंट्स आजकल के, मतलब इंडिया के मोस्टली पेरेंट्स ऐसा सोचते नहीं है कि बच्चा आर्टिस्ट बनेगा और फिर उसको जीने लायक खर्चा वो कमा पाएगा अपने लिए। तो इस वजह से मैं कुछ ऐसा कोर्स करना चाहता था जिसमें मेरे पेरेंट्स को भी एश्योर हो कि बच्चा आगे चल के कुछ कर सकता है और कमा सकता है अपने लिए। इस वजह से मैंने ये कोर्स चुना और इसके काफ़ी सारे वैसे मेरा तो ये है कि मैं किसी एनिमेशन स्टूडियो में काम करूं, क्योंकि मेरे को बचपन से उसी में बहुत ज़्यादा शौक है। थैंक यू। आपका नाम? गजेंद्र उपाध्याय। गजेंद्र जी, हमारा आज का विषय है क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज अभी यूथ के लिए प्रेजेंट है हमारे भारत में। आपका इस विषय को लेकर क्या राय है? बात अगर किया जाए कैरियर ऑप्शन की, तो कैरियर अपॉर्चुनिटी मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस किस फील्ड में हैं। मतलब ये डिफर होता है कि आप जिस फील्ड में उस फील्ड में कैसे हैं, और अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है आपका पैशन किस साइड है। फॉर एग्जांपल, हम लोग 12th के बाद ही अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं। अगर कोई साइंस है अपना मेडिकल और इंजीनियरिंग में चला जाता है। कुछ ऐसे हैं जो आर्ट साइंस या कॉमर्स से हैं तो अपना अलग कैरियर देखते हैं। तो आज का जो कैरियर है ये डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है हर टू पर्सन की किस टाइप का जा रहा है। और जिस तरह से हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, ये आने वाले समय में हर एक खुद को लोकल टू वोकल की तरफ जा रहा है। तो इस समय अपने पैशन को फॉलो करते हुए खुद का एक डेवलपमेंट करना, ये अपॉर्चुनिटी आगे जाकर और भी बढ़ती रहेगी।
अगर देखा जाए जैसे कि हम लोग जो बीटेक करने वाले हैं, तो जो बीटेक करने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आती है सीएस में, और विद द हेल्प ऑफ एआई बहुत ही आगे चल रही है हमारे साथ। तो हम लोग एआई की हेल्प से और भी अपने करियर को, अपने पर्सनालिटी को और भी डेवलप कर सकते हैं आने वाले समय में। करियर बनाने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि आने वाला 10 साल जो फ्यूचर है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म के विजन के साथ चलना पड़ेगा, और हमारा जो यूथ है आजकल, उनको ये देखना पड़ेगा कि आने वाला 10 साल वो फ्यूचर किस तरफ टर्न हो रहा है, उस तरह से अपने आप के अंदर पैशन को जागृत करना है और अपने आप में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके उस टारगेट तक पहुंचना है। आने वाले समय में एआई आपका करियर के साथ साथ, पर्सनालिटी के साथ साथ आपका विजन को भी डिसाइड करेगा। एआई के हेल्प से कुछ जॉब तो हो सकती जाए, बट जो टेक्निकल अपने आप को इंप्रूवमेंट करेगा उसके लिए समझ लो कि स्वर्ग का द्वार खोलने वाला है। एआई की हेल्प से आने वाले में इंडिया के साथ साथ, इंडिया यूथ के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को ग्रोथ होगा। एआई की हेल्प से बहुत सब काम, बहुत कुछ आने वाले समय के लिए एआई की हेल्प से हम लोग वो भी काम कर सकते हैं जो हम लोग अभी इमेजिनेशन करते हैं। तो एआई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ही ज्यादा कैरियर के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी बिल्डअप करेगा ये जो हम करते हैं। और ये क्या है, सबसे बड़ा है कि वर्क लोड को कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आज के टाइम पे हम लोग 8 घंटे पे किसी भी काम करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एआई हम लोग उसको और भी जल्दी कर सकते हैं और उससे एडवांस फॉर्म में कर सकते हैं, जो अभी हम लोग स्लो कर रहे हैं इसको, ये भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि अपने स्किल को एनहांस करें, एआई को कैसे काम में लेना है वो सीखें और अपना मुस्तकबिल, फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करें। धन्यवाद गजेंद्र जी अपना समय देने के लिए।